इस मंदिर के बारे में बताया था इतनी बार, फाइनली आज मैं इसको देख पा रही हूँ। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। हम एक ऐसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जिसे न्याय की देवी माना जाता है। वो सच भंगियानी देवी के दर्शन होंगे। तो बोलो जय माता दी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और हम बहुत टाइम बाद एक व्लॉग लेकर के आ रहे हैं और ये व्लॉग बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत कुछ इस व्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि हम एक ऐसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं जिसे न्याय की देवी माना जाता है। वो सच और गलत को परखती हैं और सच का साथ देती हैं और गलत को दंड भी देती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आज हम उसी देवी के दर्शन आपको कराने वाले हैं। पहाड़ों में तो अक्सर आपने देखा ही है कि ज्यादातर सिद्ध धाम रहते ही हैं और इसलिए हम पहाड़ों के सफर पर निकल चुके हैं। हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट बोंगी जी बिंदल एंड बुआ जी और हैं चाचू जी। चाचू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सफर के बारे में, इस यात्रा के बारे में? वैसे तो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से जहाँ मैं, बट इट्स स्टिल शोइंग 4 आवर्स। तो आप देख सकते हो कि रास्ता कितना खतरनाक है। पहाड़ों बिल्कुल एकदम सब अपने गले पकड़ के बैठ जाना कि और किसी ने गाड़ी में अगर कुछ किया ना, मैं बता रहा हूँ शुरू। चलो मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ कि रास्ते कितने ज्यादा सीधे हैं, आई मीन टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए बाबा। और भाई असली स्ट्रगल शुरू होता है अब। इतनी बड़ी बस। ओ चल। अरे इसमें लगेगी सीधी, थोड़ी सी वो आगे कर लेना भाई। 2 बसें हैं भाई। वो आगे करेगा थोड़ी सी। चलो जी चलो। हे गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ा थक गए थे ड्राइव करके, काफ़ी हैक्टिक ड्राइव थी। अभी हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और देसी ब्रेकफास्ट जो होता है पहाड़ों में अपना मिलता है, वही करने के लिए हम लोग आए हैं। चलते हैं अभी अंदर, खाएंगे। सब लोग ऑलरेडी बैठ गए, मैं लेट हूँ। डैडी यहाँ पर भी अब खुद ही पराठे बना रहे हैं। हाय गाइस। हेलो। ओके गाइस, तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें यहाँ पर जो वेंडर था उसने बोला कि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको थोड़ा सा रास्ते से हटना पड़ेगा और आप रेणुका जी मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे। तो हम लोग अभी रेणुका जी की तरफ जा रहे हैं, जो कि जहाँ पर माँ रेणुका और भगवान परशुराम का मंदिर भी है। वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के मंदिर के पूरे दर्शन कराऊंगा और वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ पर क्यों इतनी महत्वता है, क्यों पूजा जाता है भगवान परशुराम को और माँ रेणुका को, उसके बारे में भी बताएंगे। और वहाँ पर बहुत फेमस रेणुका झील है, उसके भी आपको एक बार आई थिंक जो उन्होंने बताया था, वो कह रहे थे कि आप अपनी कार से ही एक झील का राउंड ले सकते हो साइड से। तो देखते हैं, अगर वो अभी खुला होगा तो उसका भी चलेंगे और फिर वो एक छोटा सा शॉट डालेंगे। तो मिलते हैं फिर, सीधा मंदिर पे पहुंचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी मंदिर। जैसा कि हर्ष ने बताया था कि रेणुका झील के साथ ही रेणुका जी मंदिर है जहां पर हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेणुका जी मंदिर के बारे में एक्चुअली मान्यता क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर हमें जितना पता चल पाया वो मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पर माना ये जाता है कि परशुराम जी और रेणुका जी की माँ बेटे की जोड़ी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसलिए कार्तिक मास में जो मेला लगता है वहाँ पर माँ बेटे की जोड़ी बड़ी संख्या में पहुँचती है। और ये भी माना जाता है कि परशुराम जी आज भी जीवित है और आज भी तपस्या कर रहे हैं और हर साल वो अपनी माँ रेणुका से मिलने के लिए आते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं।
बोल अम्बे मात की। तो कहते हैं जब भी आप हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सी कथाएं आपको मिलेंगी, बहुत सी ऐसी रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। और उसी का एक मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या यहाँ की महत्वता है। ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये शिला उस वक्त की शिला है जब यहाँ पर भगवान परशुराम बैठ करके तपस्या करते थे। तो कई कई हजारों साल पुरानी ये शिला है। हालांकि उस टाइम ये बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब ये काफ़ी इसका छोटा स्वरूप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पवित्र कुंड भी आप देख रहे हैं। अंदर जो दर्शन हुए हैं वो बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और यहाँ पर मान्यता ये है कि जो यहाँ पर चावल मिलते हैं उसको अगर आप घर पर चारों तरफ बिखेर दो तो भगवान परशुराम स्वयं आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। तो यही मैंने कहा था कि आप जब जब भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे आपको बहुत कुछ खास जानने के लिए मिलेगा। और यही खासियत है इस रेणुका मंदिर की। तो रेणुका जी मंदिर आने से पहले हमने बहुत सी कथाएं सुनी और पढ़ी भी, और जिसमें एक कथा ये थी कि परशुराम जी ने अपनी ही माँ का वध कर दिया था। इस फैक्ट ने हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज ज़रूर कर दिया, लेकिन इस फैक्ट को ये सच है या गलत है इसको जानने के लिए हमें मंदिर तक आने का वेट करना था। और जब हम मंदिर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका था कि यहाँ पर सही में लिखा है कि पिता के इस विभत्स आदेश ने पुत्रों के समक्ष गहन धर्म संकट पैदा कर दिया। और जब जमदग्नि ने कनिष्ठ पुत्र परशुराम को इस कार्य को पूर्ण करने का आदेश दिया तो पितृ आज्ञा और मातृ वात्सल्य ने परशुराम को पशुपेश में डाल दिया। किंतु वो अपने पिता के तपोबल की भस्म शक्ति को जानते थे, वो उससे डर गए थे। तो आखिर में क्या करना पड़ा, परशुराम ने कठोर हृदय से अपनी ही माँ के सिर को काट दिया। तो यहाँ पर लिखा है ये सब कुछ। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर मंदिर के प्रांगण में ये लिखा है तो शायद हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। चलो साथ के साथ हम परशुराम जी की परिक्रमा भी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि भले ही परशुराम जी ने माँ रेणुका का वध कर दिया था, लेकिन वो उस ग्लानि से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए, उस गिल्ट से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। और इसलिए ये कहा जाता है कि वो आज भी माँ रेणुका से मिलने के लिए आते हैं, हर साल आते हैं। और उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। पुत्र और माँ की जोड़ियाँ यहाँ पर बहुत देखी जाती हैं उस मेले के दौरान। और आज भी ये माना जाता है कि माँ रेणुका उतना ही प्यार परशुराम जी को करती है जैसे कि पहले करती थी, क्योंकि माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी कम हो ही नहीं सकता। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं माँ रेणुका के मंदिर। आइए। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं प्रसिद्ध माँ के धाम। और ऐसी मान्यता है कि माँ रेणुका के मंदिर में जो भी आता है और मन से जो भी मांगता है वो सब माता रानी पूरी करती है। और इसी उम्मीद के साथ हमने भी माँ से प्रार्थना करी और हमारी भी प्रार्थना कबूल हो, यही हम चाहते हैं। इसी प्यारे से संदेश के साथ चलते हैं हमारी अगली यात्रा की ओर। हम पहुंचने वाले हैं हरिपुर धार। उम्मीद है आपको रेणुका जी की ये यात्रा खूब पसंद आई होगी। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं न्याय की देवी माँ भांग्यायनी देवी के दरबार में।